बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में आज एक और धमाका खेज दिन गुजरा है और बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के, लेकिन इन सब खबरों का अगर एक नतीजा निकालें तो वो बनता है केओस। पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी है कि वो आने का नाम नहीं ले रही। केओटिक सिचुएशन है, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, खिलाड़ियों के अपने मसाइल चल रहे हैं, मैनेजमेंट के अपने मसाइल चल रहे हैं। इन सब में अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त बल्लेबाज, पाकिस्तान के बिग मैच प्लेयर, पाकिस्तान के मैच विनर, जिन्होंने बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए और पाकिस्तान के गेम चेंजर बने, जिनका नाम है फ़खर जमान, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको लेकर के अब खबर ये आ रही है कि उनका दिल टूट चुका है और वो रिटायरमेंट का फैसला करने जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, इस पे गौर किया जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि गैरी क्रिस्टन की जगह आकिब जावेद हेड कोच क्यों नहीं बने, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आपने कहा कि जनाब जो जेसन गिलेस्पी है उनको हेड कोच बना दिया गया, तो वो तो जस्ट दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया गया, तो मैंने तो ये कहीं नहीं कहा कि उनको मुस्तकिल हेड कोच बना दिया गया है T20 और वाइट बॉल का। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि उनको बनाया गया है और अब ऑब्वियसली कन्फर्म है कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच हैं, वो मुकम्मल तौर पर हेड कोच नहीं बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। इस पे बात करेंगे। और फिर बयान सामने आया है गैरी क्रिस्टन का, वो भी कुछ अच्छा नहीं है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, एक और धमाका खेज दिन, एक और सनसनी खेज दिन। बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग आते आते रह गए। ये है पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। पिछले 3-4 सालों से आपको एक चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट में कंसिस्टेंटली नज़र आई है वो इनकंसिस्टेंसी है, और जो हमेशा से आपको नज़र आ रही है वो है स्टेबिलिटी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र नहीं आ रही, आ नहीं रही। बहुत कोशिश की जाती है कि जनाब अब ये जो हम हेड कोचेस बना रहे हैं, अब ये जो हम मैनेजमेंट ला रहे हैं, ये मुस्तकिल रहेगी। बाद में पता चलता है कि जो चेयरमैन है वो नहीं रहा, तो फिर मैनेजमेंट कहाँ रहेगी। एक किस्म का पैनिक बटन दबता है और उससे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, और फिर एक पैराडाइम शिफ्ट आने का सिलसिला भी जारी है। प्लानिंग में चेंज आ जाती है, आपके गोल्स बदल जाते हैं, और उसके साथ जिन लोगों के साथ आपने कमिटमेंट की होती है वो कमिटमेंट टूट जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिन्होंने गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को जब बनाया हेड कोच, तो उनकी तमाम जो रिक्वेस्ट्स थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको सर आंखों पे रखा, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करता धरता बना दिया। हत्ता कि जब कप्तानों की बात होती थी तो तब भी यही कहा जाता था कि ये डिसाइड करेंगे, हेड कोचेस डिसाइड करेंगे कि कप्तान ने रहना है या कप्तान ने नहीं रहना। यानी जो रोल आज आपने आकिब जावेद को दिया हुआ है वही रोल आपने इन सबको दिया था। गलत दिया था तो तब भी आप जिम्मेदार, अगर सही दिया था तो अब आपने जिनको दिया है फिर आप जिम्मेदार। लगता तो यह है कि जिनको अब आपने रोल दिया है वो दुरुस्त है। आकिब जावेद को जो रोल दिया है वो फिलहाल दुरुस्त नजर आ रहा है। हो सकता है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों ने तो, उनके पुराने साथियों ने कहा कि आकिब जावेद को जो आप क्रिकेट में लेके आ रहे हैं ये डिजास्टर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख देगा। आकिब जावेद जो है वो बड़ा अनापरस्त आदमी है, वो अपनी अना के आगे किसी को नहीं घास डालता, वो खिलाड़ियों के कैरियर्स को बर्बाद कर देगा, ये है वो है। अब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बंदे ने 2 मैचेस पाकिस्तान को जितवा दिए लगातार। उस बंदे ने बहुत से क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन जब कुछ क्रिकेटर्स के लिए अच्छा होता है तो कुछ के लिए बुरा होता है, और जिनके लिए बुरा होता है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके तो कैरियर आपने तबाह कर दिए। तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनते हैं फ्यूचर में, तो उनको ये देखना पड़ेगा
कि जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जो हीरोज़ हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। उनको आगे लेकर के चलना, उनकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना और उनको टीम का रिक्वायरमेंट के मुताबिक हिस्सा बनाना, ये हेड कोच की जिम्मेदारी होती है, ये सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी होती है। प्लेयर्स को ज़ाया नहीं करना। अब देखिए फ़खर ज़मान वाला मामला जो है, मैंने उसकी मज़ीद तहकीक की है तो पता चला कि फ़खर ज़मान मैच फिट हैं, लेकिन जो एथलेटिक्स वाला फिट है वो नहीं है। यानी 8 मिनट में 2 किलोमीटर की रेस वो नहीं लगा पाए, तो उनके घुटने में तकलीफ थी। तो अब मैच में 8 किलोमीटर की रेस तो नहीं उनको लगानी पड़ती ना। मैच में तो जो खेलना है जिसके हिसाब से खेलना है, और ना ही 2 मिनट का कोई टाइम होता है कि जी आपने 2 मिनट में लगानी है। तो ये जो मामला है इसके ऊपर उनको बनाया गया, वजह बनाया गया कि जी आप फिट नहीं हैं। जबकि खबर ये आई है कि उस्मान खान जो हैं वो भी तीसरे मरहले में ये 2 किलोमीटर वाला जो मामला है 8 मिनट में वो पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको जो है वो ना सिर्फ स्क्वाड्स में शामिल किया गया है बल्कि उनको जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी शामिल किया गया। जबकि फ़खर ज़मान जो है उनको शामिल नहीं किया गया। उनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान बहुत डिसहार्ट हैं। वो उनका ये मानना है कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए खेले हैं, उन्होंने कभी अपने रिकॉर्ड्स की फ़िक्र नहीं की, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, टीम के लिए खेले हैं। एंड ही इज़ अ ग्रेट टीम मैन विदाउट एनी डाउट। यार कमाल है, हमें बहुत मुश्किल हालात से हमारी टीमों को निकाला है, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था वहाँ पे हमारी टीम को वो सब कुछ करने में कामयाब हुए। और 2017 में पहली बार हमने भारत को एक आईसीसी इवेंट के फाइनल में शिकस्त दी। किसकी वजह से? फ़खर ज़मान, फ़ख्र पाकिस्तान। तो मेरी ये गुजारिश है आकिब जावेद साहब से कि खुदा के लिए उनसे बात कीजिए। पाकिस्तान को फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर की एटलीस्ट ज़रूरत है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाने वाला जो बंदा है अगर वो आपकी टीम में नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे यहाँ पे जो हीरोज़ हैं उनके साथ ये होता है। आपको पता है 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाने वाला जो पाकिस्तान को कप्तान था उसके साथ क्या किया गया, वो बेचारा अब बस बाहर ही निकाल दिया गया। उसको सारे के सारे उसके कॉन्ट्रैक्ट भी फारिग कर दिए गए। ये अलग बात कि उसको मेंटोर बनाया गया और मेंटोर की अच्छी खासी तनख्वाह है 50 लाख रुपया। तो अब मुझे लगता है कि उनसे वो वाला रोल भी शायद ले लिया जाए या रहता है, ये तो आगे चल के देखना। लेकिन फ़खर ज़मान रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इस पे वो गौर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। प्लीज़ 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 पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, चेयरमैन साहब, मेरी ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, खुदा के लिए खिलाड़ियों को बचाइए, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, उनको समझाइए। अगर कोई गलती हुई है तो उनसे माजरत करवाइए, उनको आगे से जो है वो वार्न कीजिए। इस बंदे ने तो ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं किया। एक उससे गलती हुई है ऑब्वियसली, मैं जो समझता हूँ जो गलती हुई है वो बाबर के हक में ट्वीट करना है, वो ठीक नहीं है। कोई बाबर का कैरियर ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं अगेन कह रहा हूँ कि बाबर एक बार फिर जो है वो पहुँच चुका है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जाके T20 भी खेल रहा है, ODI भी खेल रहा है। तो ये एक बार अगर उसको बाहर किया था तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। बाबर को भी मेरे ख्याल में नुकसान नहीं हुआ। अच्छा हुआ 2 टेस्ट मैच नहीं खेला होगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, कुछ थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, और अब उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने जज्बाती होकर जो फैसला किया, मेरे ख्याल में उनको PCB से माजरत कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो PCB को बुला लेना चाहिए, घर के बच्चों को पास बिठाना, उनसे बात करना, उनको समझाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि जी जेसन गिलेस्पी को हेड कोच क्यों बना दिया गया, अबूरी तौर पे हेड कोच बनाया गया है। जबकि बात हो रही थी, मैं उस वक्त लाइव शो में बैठा हुआ था जब मैं बात कर रहा था कि आकिब जावेद जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। तो जनाब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगा हुआ। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है ना, ऑब्वियसली इतना बड़ा मुल्क है तो उनकी एम्बेसी, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस है, इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लग सकता था। तो ये क्योंकि प्लान में नहीं था तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना भी नहीं था, उन्होंने इधर ही रहना था। तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आपको पता स्टार्ट हो रही है 26 से, हो गई है, बल्कि आई थिंक सो आज से स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रहना था। तो अब ये है कि
उनको इसलिए बनाया नहीं गया हेड कोच। और वो आज सुबह ही रवाना हुए हैं जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया, तो उनको उनके साथ बात की गई, उनसे कहा गया तो उनके साथ कमिटमेंट हो गई और उन्होंने कहा कि चलिए मैं कोचिंग कर लूँगा पाकिस्तान की, दौरा ऑस्ट्रेलिया में। अब आगे पाकिस्तान का मुस्तकिल कोच कौन बनने जा रहा है जी, तो आकिब जावेद के हवाले से ही बात हो रही है कि उनके साथ काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं, बिल्कुल आखिरी मरहले में ये चीज़ चल रही है और मुस्तकिल तौर पर वो पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच बनने जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे वाइट बॉल कोच आकिब जावेद होंगे, जबकि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल कोच जो हैं वो जारी रखेंगे अपनी कोचिंग जेसन गिलेस्पी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्लानिंग जो है वो बता दी हुई है और उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, यानी जो सिलेक्टर्स हैं वही टीम सेलेक्ट करेंगे। और इस मकसद के लिए असद शफीक को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, वो वहाँ पे जा रहे हैं बतौर एक सिलेक्शन कमेटी के नुमाइंदे के। वो जाके वहाँ पे पिच देखेंगे, पिच देख के उसके बाद वो जो सिलेक्टर्स हैं उनसे ऑनलाइन राब्ता करेंगे, मीटिंग करेंगे और साथ में कोच और कप्तान से मशवरा करने के बाद फाइनल प्लेइंग 11 सिलेक्ट करेगी कौन सी सिलेक्शन कमेटी। जी हाँ, कप्तान सिलेक्ट नहीं करेगा, मशवरा उनसे ज़रूर किया जाएगा और उनसे मशवरा करने के बाद आखिरी फैसला सिलेक्शन कमेटी का होगा, वही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सिलेक्ट करेगी। यानी जो मुतालबा था मोहम्मद रिजवान का कि प्लेइंग 11 अवे टूर्स पे मुझे बनाने का मौका दिया जाए, वो नहीं माना गया, बल्कि अब असद शफीक जो हैं वो इस ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर वो प्लेइंग 11 वही डिसाइड करेंगे इन कंसल्टेशन विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है। बहरहाल अब ये भी आपको मैं बता दूं कि अगले जो पक्के कोच हैं वो ऑब्वियसली वाइट बॉल के वो आकिब जावेद बनने जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताना चाहता हूं कि जेसन गिलेस्पी के बनने के बाद, हेड कोच बनने के बाद आर्जी तौर पर अब जो गैरी किस्टन है उन्होंने जियो न्यूज़ से बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने पीसीबी का बयान पढ़ लिया है, मेरे हवाले से पीसीबी का क्या रद्द-ए-अमल है वो पढ़ लिया है, अब मैं अपनी राय दूंगा, रद्द-ए-अमल दूंगा। उन्होंने कहा आज या कल मैं अपना रद्द-ए-अमल डिटेल के साथ शेयर करूंगा और मुकम्मल अपनी राय दूंगा। अब उसमें जाहिर बात है एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो पीसीबी पे इल्ज़ामात लगाएंगे, पीसीबी उन पे इल्ज़ामात लगाएगा, लेकिन जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब आगे देखना है। हर बार हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे देखना है, लेकिन कितना आगे देखना है और कितनी देर तक आगे देखना है ये हमें नहीं पता। अगले दूसरे महीने, तीसरे महीने क्या डिसीजन हो जाए, यहाँ तो ये भी नहीं पता कि चेयरमैन रहे या नहीं रहेगा, ये भी नहीं पता कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, हुकूमत बदले, चेयरमैन बदले, सब कुछ फिर बदल जाए, कोचेस बदल जाए, आके बाद में गुनाहगार बन जाए। इस वक्त वो हीरो है, बाद में वो गुनाहगार बन जाए। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हमारे पंजाबी में एक ज़रबुल मिसल है एक कि जी इत्थे कुछ भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम रवाना हो रही है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑब्वियसली 29 अक्टूबर को पाकिस्तान की जो रिमेनिंग टीम है वो भी रवाना हो रही है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जाके पाकिस्तान की टीम अब क्या गुल खिलाती है। सब नज़रें मोहम्मद रिजवान पर हैं कि वो कप्तानी कैसे करते हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज़ हैं रिजवान से कि रिजवान बोलते भी नहीं हैं, खिलाड़ियों के साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, बाबर को निकाल दिया, फ़खर को निकाल दिया, लेकिन रिजवान ने उसके बावजूद कप्तानी ले ली। इस पर भी लोग नाराज़ हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।